दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में आराम से पास हो गया। जगन चंद्रबाबू नायडू और नवीन पटनायक के समर्थन से सरकार का पलड़ा भारी रहा और बिल पास होना वैसे भी एक औपचारिकता था, लेकिन बिल के बहाने सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर हमले किए। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी की खबर ली, तो वहीं विपक्ष ने कहा कि बिल के जरिए संघवाद पर चोट की जा रही है। जिस दिल्ली अध्यादेश को लेकर मोदी सरकार और विपक्षी गठबंधन के बीच कई दिन से ठनी हुई, जिसे विपक्ष ने नाक का सवाल बना लिया था, वही अध्यादेश अब दिल्ली सेवा कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। दिल्ली सेवा बिल को राज्यसभा ने भी सोमवार को लंबी बहस के बाद पास कर दिया। दिल्ली सेवा बिल के पक्ष में 131 वोट पड़े, जबकि विरोध में 102 वोट पड़े। एनडीए को बिल के पक्ष में उम्मीद से 10 वोट ज्यादा मिले। पार्टियों ने जिस तरह से व्हिप जारी किए थे, उससे साफ हो गया था कि उनके लिए ये बिल कितना अहम है। मोदी सरकार ने आराम से बिल को पास करवा लिया। बिल पर बहस के बाद अमित शाह जवाब देने उठे, तो उन्होंने बिल का मकसद दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना बताया। बिल का उद्देश्य केवल और केवल दिल्ली में सुचारू रूप से भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन हो। अब किसी को भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन में विरोध है, तो इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मगर मैं इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल के एक भी प्रावधान से मान्यवर पहले जो व्यवस्था थी, जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, वो व्यवस्था में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। अमित शाह के निशाने पर आम आदमी पार्टी भी थी। शाह ने सीधा आरोप लगाया कि आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तबादलों की जल्दी थी। विजिलेंस को केजरीवाल सरकार ने इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वहां शराब घोटाले की फाइलें थी। किसी में जल्दी नहीं हुई, सिर्फ विजिलेंस में हुई। अब मैं इस कारण बताना चाहता हूं कि सदन में विजिलेंस में क्यों जल्दी हुई। मान्यवर, इसके अंदर आबकारी घोटाले की, शराब घोटाले की फाइल विजिलेंस में पड़ी थी। इसलिए मान्यवर आधी रात को विजिलेंस डिपार्टमेंट खोलकर फाइलों की हेराफेरी करने की फरियाद दिल्ली पुलिस को मिली है। मान्यवर, अमित शाह ने बिल के पक्ष में जोरदार तर्क दिए, लेकिन बिल को राज्यसभा में मंजूरी मिलने के कुछ देर बाद केजरीवाल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने मोदी सरकार पर तीखे हमले बोले। इसके लिए प्रधानमंत्री बनाया था देश का कि आप दिल्ली के चपरासियों की ट्रांसफर पॉलिसी बनाओगे बैठ के प्रधानमंत्री बनके। आप केंद्र चलाओ ना, आप दिल्ली के अंदर क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो? दिल्ली के अंदर 25 साल से ज्यादा हो गया बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। 25 साल से इनको वनवास दिल्ली के लोगों ने दिया हुआ है, तो इनको लगा कि आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है, तो इन्होंने चोर दरवाजे से, पीछे से चोर दरवाजे से इन्होंने दिल्ली की सत्ता को हथियाने की कोशिश की। इससे पहले जब बिल पर बहस हो रही थी, तब भी राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर मोदी सरकार को निशाना बनाया था। जितने भी सतर्कता के अधिकार क्षेत्र हैं और जितने भी नॉन सतर्कता, नॉन विजिलेंस, वो सभी केसेस अनुशासनहीनता के विषय में सब इस अथॉरिटी में आएंगे सुझाव के लिए और माननीय एलजी के पास निर्णय के लिए। इसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। उद्देश्य है एक भय और हिस्टेरिया का माहौल बनाना, एक खौफ पैदा करना, जिससे कि आप इन सभी सचिवों को कंट्रोल कर सके, जो कि दिख रहा है दिन प्रतिदिन। जो इस बिल के समर्थन में वोट करेंगे, वो भारत माता के साथ बेईमानी करेंगे, इंडिया के साथ बेईमानी करेंगे। ये देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये फेडरल स्ट्रक्चर पर सीधा हमला है, लोकतंत्र की हत्या है। The motion is adopted and the bill is passed.
दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद अब दिल्ली में अफसरों के तबादले पोस्टिंग में सीएम की जगह एलजी के जरिए केंद्र की ही चलेगी। तय हो गया है कि दिल्ली का बिग बॉस एलजी ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।